नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस और करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का जो डिमांड एनालिसिस हमारा टॉपिक है, इसका जो एक लेक्चर हमें अपलोड किया है वो वाला लेक्चर आप ज़रूर देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ। और हमने उसी वीडियो में से, उसी लेक्चर में से इसके जो MCQs बनाए हुए हैं, तो वो वाला वीडियो जरूर देखिए, आपके आगे आग्रह है जी छोटा सा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनके जो MCQ है वो आपको PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू, लेट्स गो। सो हेयर और फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न हमें क्या बोलता है कि जो कमोडिटी की जो डिमांड्स है वो किस पे निर्भर करती है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि कमोडिटी हमारी क्या होती है। जिन लोगों को नहीं पता है कि कमोडिटी हमारी क्या होती है, तो कमोडिटी तो कोई स्पेसिफिक आइटम, ठीक है, आइटम ही को ही हम क्या कहते हैं, कमोडिटी कहते हैं। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कमोडिटी मींस आइटम। ठीक है, तो आपको बताना कि जो आइटम की, जो किसी आइटम की जो डिमांड है वो किस पे निर्भर करती है, तो क्या वो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो एक कमोडिटी, जो एक आइटम की जो डिमांड होती है वो किस पे निर्भर करती है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, उनको जो आइटम का जो प्राइस है उसका वो देखना पड़ता है। ठीक है, रिलेटेड गुड्स का भी जो प्राइस है वो भी देखना पड़ता है और इनकम भी देखनी पड़ती है एक आइटम की डिमांड को निर्भर होने का। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इज डी पार्ट इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट शुड हैव फॉलोइंग प्री रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ये लेक्चर में आपको बताया हुआ है पहले ही। ठीक है, कि जब आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो उससे पहले आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए। और प्री रिक्वेस्ट साइट क्या होता है हमारा, ठीक है, प्री रिक्वेस्ट साइट हमारा होता है पूर्व अपेक्षा। ठीक है, हमारा होता है ये पूर्व अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपने। ठीक है, पूर्व अपेक्षा यानी कि घटित होने से पहले कोई, अगर आप प्रोडक्ट की डिमांड करते हो, ठीक है, उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, एबिलिटी टू बाय, यानी कि क्या हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं, बिलिंगनेस, क्या हम उस चीज़ के लिए पैसा पे करने में समर्थ मतलब हम क्या उस चीज़ के पैसे दे सकते हैं, नीड, क्या हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों जब हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर, यानी कि डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ये सब चीज़ें हमें आइटम को देखने से, मतलब सॉरी, प्रोडक्ट की डिमांड करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, पूर्व उसका अनुमान लगाना पड़ता है। सो ऑल ऑफ दीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जरियस आर्टिकल हायर विल बी डिमांडेड, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपका बोलता क्या आपको कि अगर किसी लग्जरियस कोई चीज़ है, उसका अगर कोई प्राइस बढ़ता है, ठीक है, उसकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, अगर उसका प्राइस बढ़ता है, उसकी डिमांड भी बढ़ता है, तो उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, तो उसको, उसके नाम को कहा जाता है दोस्तों बेबलन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, बेबलन इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों इसकी चीज़ को जरूर याद रखना है। जब कोई लग्जरियस चीज़ होती है, ठीक है, आपको पता होगा लग्जरियस जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर उनकी डिमांड बढ़े और प्राइस, तो आपको पता है जो लग्जरियस, जो महंगी, जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनका प्राइस ऑलरेडी बढ़ा ही होता है, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, बेबलन इफेक्ट उसे कहा जाता है, याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द गिफन गुड्स आर डैश गुड्स। तो दोस्तों आपको क्या बताना, फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछा है जो गिफन गुड्स होती है वो कौन सी गुड्स होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी गिफन गुड्स होती है, क्या वो इन्फीरियर होती है, सुपीरियर गुड्स होती है, रिलेटेड गुड्स होती हैं, या फिर सेम गुड्स होती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो गिफन गुड्स होती है वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी सुपीरियर गुड्स। ये याद रखना है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हमारे सुपीरियर गुड्स क्या होती है, प्राइस जब घटता है और डिमांड बढ़ती है तो उसे कहा जाता है सुपीरियर गुड्स। तो दोस्तों आपको मैं भी एडिशनल थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो नॉर्मल गुड्स होती है हमारी, ठीक है, नॉर्मल गुड्स होती है उनमें क्या होता है, जब हमारी इंक्रीज इनकम क्या करती है, इनकम हमारी जो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो वो डिमांड को भी बढ़ाती है। ठीक है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो वो डिमांड को और ज़्यादा बढ़ाएगी, तो ये होती है हमारी नॉर्मल गुड्स।
दोस्तों याद रखना है इसको, ठीक है। इसके साथ साथ ही जो लग्जरी गुड्स होती है हमारी, ठीक है, लग्जरी की जो गुड्स होती है उनके साथ क्या होता है, वो इनकम तो इंक्रीज होता है उनका, लेकिन उसमें जो परसेंटेज होती है वो भी उसकी बढ़ जाती है, डिमांड की परसेंटेज भी हमेशा बढ़ जाती है। जैसे आपको पता होगा स्पोर्ट्स कार आपने देखा हो, उसे हर कोई नहीं परचेज़ कर सकता, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वही उसको परचेज़ कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है, जैसे आप समझ सकते हैं, आपको पता है स्पोर्ट्स कारें कौन कौन लेता है, ठीक है, हर कोई तो आम इंसान नहीं ले सकता, तो स्पोर्ट कार हमेशा वही लेता है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, यानी कि कोई क्रिकेटर है, कोई सेलिब्रिटी, कोई भी रख लो आप, तो उनके पास स्पोर्ट्स कार होंगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है, इनकम बड़ी ज़्यादा है, तो उनके जो डिमांड करने के जो चांसेस है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो लग्जरी गुड वो होती है। और इसके साथ ही जो इन्फीरियर गुड होती है वो कौन सी होती है, जो क्या कहती है, अगर इनकम क्या हो बढ़ जाए और हमारी डिमांड कम हो जाए। मान लीजिए अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ है, तो आप क्या, ठीक है, मंथली आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, तो क्या आप सस्ती चीज, इन्फीरियर मैंने क्या होता है, सस्ता माल, ठीक है, कोई भी, तो क्या आप 10 रुपये का चॉकलेट खाओगे या 10 रुपये का बिस्किट खाओगे क्या, ठीक है, तो आपकी डिमांड भी उसी तरह बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया है तो आपकी डिमांड भी उसी तरह होगी, आप अच्छी वैरायटी की चीज़ें खाना पसंद करेंगे, या अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड कपड़े या कोई भी अच्छी चीज़ें लेना पसंद करोगे। तो दोस्तों ये था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो दोस्तों था सुपीरियर गुड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, When the quantity demands fall to rise in price, it's called। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि जब किसी क्वांटिटी की डिमांड क्या करती है, कम हो जाती है, किसकी वजह से, जब किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है कंट्रैक्शन। डी पार्ट इज़ द राइट आंसर हमारा होगा, कंट्रैक्शन उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन इसके बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि अपोजिट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, क्या हो, प्राइस हमारे गिर गए, ठीक है, प्राइस हमारे क्या हो गए, गिर गए, और डिमांड हमारी बढ़ गई, तो ये क्या होता है, हमारा एक्सटेंशन कहलाता है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब किसी चीज़ का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड तब गिरती है जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अपोजिट है। तो याद रखना, जब किसी चीज़ की डिमांड क्या होता है, कम हो जाती है क्योंकि प्राइस ज़्यादा होने की वजह से, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और जब क्या हो, प्राइस कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए तो उसे एक्सटेंशन कहा जाता है। दोस्तों इस चीज़ को भी याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जो लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या है, जो फंक्शन है वो किस किस में एक संबंध हमारा शो करता है, ठीक है, डैश एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो वो किस में संबंध हमारा करता है, क्या वो सप्लाई में, कॉस्ट में, प्राइस में, या रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों वो संबंध हमारा व्यक्त करता है, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो, ठीक है, वो किस में संबंध व्यक्त करता है, वो बताता है हमें प्राइस, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। ये हमारा एक लॉ ऑफ डिमांड हमें शो करता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है, प्राइस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, डैश इज नोन एज द फर्स्ट लॉ इन द मार्केट, किस लॉ को पहला लॉ कहा जाता है मार्केट का, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ कंजम्पशन, लॉ ऑफ डिमांड, या फिर लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न को जो सही उत्तर है, तो दोस्तों वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड हमारा पहला लॉ होता है मार्केट का। तो दोस्तों इसको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, जनरली डिमांड कर्व है, ठीक है, जो डिमांड कर्व होता है हमारा वो कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल, या फिर वर्टिकल स्लोप। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारा जो जनरली जो डिमांड कर्व होता है दोस्तों, वो हमारा नेगेटिव स्लोप होता है, यानी कि लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, ऊपर से लेफ्ट से राइट की तरफ आता है, लेकिन नीचे की तरफ। दोस्तों ये याद रखना, नेगेटिव स्लोप उसकी होती है, ये याद रखना। सो हमारा अगला प्रश्न क्या है, डिमांड फॉर शुगर, मिल्क, टी फॉर मेकिंग ए टी इज एन एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। अगर कोई किसी चीज़ में मतलब शुगर, मिल्क और टी की ज़रूरत है चाय बनाने के लिए, ठीक है, तो वो एक कैसी एग्जाम्पल है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि चाय बनाने के लिए हमें शुगर की भी नीड होती है, मिल्क की भी डिमांड होती है, टी की, चाय पत्ती की भी डिमांड होती है। तो ये किस तरह की एग्जाम्पल है, क्या वो कंपोजिट डिमांड होती है, डेरिवेटिव डिमांड होती है, जॉइंट डिमांड होती है, या फिर डायरेक्ट डिमांड होती है। तो दोस्तों वो होती है हमारी जॉइंट डिमांड, ठीक है। जॉइंट डिमांड मतलब शुगर की डिमांड क्या है, चाय बनना, ठीक है, मिल्क का डिमांड क्या है, चाय में मतलब मिलना, टी की डिमांड क्या है, चाय बनना, ठीक है।
यानी कि इन तीनों की जो एक डिमांड है वो मिलके एक ही डिमांड कर रहा है, क्या है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या निकलेगा, टी। ठीक है, यानी कि चाय हमें बन के तैयार हो जाएगी। अगर कोई इनमें से एक चीज़ नहीं है तो हमारी चाय अधूरी रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है जॉइंट डिमांड, यानी कि सब मिलके एक ही डिमांड कर रहे हैं, क्या, कंप्लीट कर रहे हैं टी बनाना। ठीक है, यानी कि चाय बनाना। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कंपोजिट डिमांड हमारी क्या होती है। कंपोजिट डिमांड होती है, क्या होती है हमारी, जब क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट का मल्टीपल यूज़ हो, एक ही प्रोडक्ट का मल्टीपल यूज़ हो, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट है और उसके मल्टीपल यूज़ हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। मल्टीपल यूज़ हो, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट और मल्टीपल यूज़ हो तो वो होती है हमारी कंपोजिट डिमांड। अगर ऐसी कोई डिमांड है जिसमें 3-4 चीज़ों की मिलकर एक चीज़ बनाई जाएगी तो दोस्तों वो होती है हमारी जॉइंट डिमांड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।